नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य समीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस व्याख्यान में हम कामायनी नामक महाकाव्य के आनंद सर्ग का भावार्थ करने जा रहे हैं। इससे पहले का जो व्याख्यान था उसमें हमने आनंद सर्ग के कुछ पद्यांशों की व्याख्या की है और इस व्याख्यान के साथ जुड़ने से पहले मेरा पिछला व्याख्यान ज़रूर देखिएगा, तभी आप इस व्याख्यान के साथ जुड़ पाएंगे। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि ईड़ा मानव और शाश्वत प्रदेश के यात्रियों के साथ मिलकर उस तीर्थ स्थान की यात्रा करने के लिए जा रही है जहां मनु और श्रद्धा रहकर के इस संसार के कल्याण के भाव प्रेषित कर रहे हैं। तो उस समूह में एक बालक है जो ईड़ा से प्रश्न करता है कि बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो वह ईड़ा जो है उस बच्चे के प्रश्नों का उत्तर देते हुए क्या कहती है, चलिए सुनते हैं। बोली हम जहाँ चले हैं वह है जगती का पावन, साधना प्रदेश किसी का, शीतल अति शांत तपोवन। बोली कौन बोली? ईड़ा। कि ईड़ा उस बच्चे के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है कि हम जिस स्थान की यात्रा करने के लिए चले जा रहे हैं या जिस स्थान की यात्रा करने के लिए निकले हैं वह है जगती का पावन। वह स्थान इस संसार का सबसे अधिक पवित्र स्थान है। सबसे अधिक पवित्र स्थान है, इसका कारण बताती है कि साधना प्रदेश किसी का, और वह जो स्थान है वो किसी की तपस्या की स्थली है, किसी की तपोभूमि है और कोई व्यक्ति वहां रह करके तपस्या कर रहा है। शीतल अति शांत तपोवन, और वह जो तपोवन है, वह जो तपोभूमि है वो बहुत अधिक शीतल है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के मन को शीतलता प्रदान करती है और बहुत अधिक शांति भी प्रदान करती है। कैसा, क्यों शांत तपोवन, विस्तृत क्यों नहीं बताती? बालक ने कहा ईड़ा से। वह बोली कुछ सकुचाती। तो बच्चे ईड़ा ने जब इस प्रकार की बातें की कि बहुत शांत है, तपोवन है, किसी की तपोभूमि है, तो बच्चा जो है क्योंकि बच्चे क्या हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं, किसी भी प्रश्न के उत्तर से जल्दी से संतुष्ट नहीं होते। तो ऐसा ही बाल मनोविज्ञान जो है वो जयशंकर के द्वारा यहाँ भी प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चा ईड़ा से पूछता है कि कैसा, क्यों शांत तपोवन, कि क्या बात कर रही हो, कैसा क्यों शांत तपोवन, कि उसे शांत तपोवन तुम क्यों कह रही हो, विस्तृत क्यों नहीं बताती, मुझे इस विषय में खुल करके कहानी क्यों नहीं सुनाती, उसके विषय में बहुत अधिक विस्तार से मुझे क्यों नहीं बता रही हो। अर्थात वो बच्चा जो है वो ईड़ा से बहुत विस्तृत रूप से इस कहानी के विषय में जानना चाहता है। बालक ने कहा ईड़ा से। वह बोली कुछ सकुचाती। जब बालक ने ईड़ा से इस प्रकार से प्रश्न किया, इस प्रकार से जिज्ञासा प्रकट की, तो वह बोली कुछ सकुचाती। तो ईड़ा उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर देते हुए कुछ सकुचाते से भाव में, कुछ संकुचित से भाव में आगे कहती है। क्या कहती है? सुनती हूँ एक मनस्वी था, वहां एक दिन आया। वो क्या है, बताती नहीं है उस बच्चे को कि कौन मनु था या श्रद्धा थी, नाम लेकर के नहीं बताती है, बल्कि कहानी के अंदाज में उसे सुना रही है। वो क्या कहती है? सुनती हूँ कि मैंने भी सुना है कि एक मनस्वी मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति वहां एक दिन आया, कि मैंने भी सुना है कि एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति एक दिन इस तपोभूमि पर आया था। वह जगती की ज्वाला से अति विकल रहा, झुलसाया। जगती की ज्वाला
संसार की जो भौतिक अग्नि है, संसारिक जो मनोविकार हैं, वो कहते हैं कि उन सब भौतिक अग्नि से या मनोविकारों की जो आग थी, उसके कारण वह व्यक्ति अति विकल, बहुत ज़्यादा व्याकुल था, बहुत ज़्यादा पीड़ित था, और उस व्याकुलता ने उसके पूरे मन को पूरी तरह से झुलसाया हुआ था। यानी कि यहाँ भावार्थ क्या है कवि का, कि मनु क्या था, जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया कि मनु बहुत महत्वाकांक्षी था, प्रत्येक वस्तु पर वो अपना अधिकार मानता था और बहुत से मनोविकारों से ग्रस्त था, जिसके कारण वह बहुत अधिक पीड़ित था और संपूर्ण संसार की जो मनोविकारों की आग थी वो उसके अंदर झुलस रही थी। उसकी वह जलन भयानक फैली गिरी अंचल में, फिर कि उस व्यक्ति के मनोविकारों की जो आग थी वो इतनी अधिक भयानक थी, इतनी अधिक भीषण थी कि वो संपूर्ण जो प्रवर्तीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में फैल जाती है। यानी कि कहने का क्या भाव है कि मनु के जो मनोविकारों की आग थी, मनोविकारों का जो प्रभाव था, उसने समस्त प्रवर्तीय क्षेत्र के प्राणियों को भी प्रभाव में लिया था, यानी उन्हें भी प्रभावित किया था। दावा अग्नि प्रखर लपटों ने कर दिया सघन वन अस्थिर। दावा अग्नि क्या होती है? जंगल में लगी हुई आग की। जिस प्रकार अगर जंगल में आग लग जाए तो वो उसकी जो प्रखर, जो तीक्ष्ण लपटें होती हैं वो जंगल को चारों तरफ से घेर लेती हैं, उसी प्रकार से मनु के जो मनोविकारों की जो पीड़ा थी, मनोविकारों की जो तीव्र अनुभूति थी, उस अनुभूति ने क्या है, सघन वन, सघन मतलब संपूर्ण, या फिर कह लीजिए कि जो घना वन था उसके सब प्राणियों को अस्थिर कर दिया, चंचल कर दिया। कहने का क्या अर्थ है कि मनु के मन के जो विकार थे, उन मनोविकारों ने प्रवर्तीय प्रदेश के सभी प्राणियों को अस्थिर कर दिया, चंचल कर दिया, क्योंकि उनका प्रभाव जो है उन प्राणियों पर भी दिखाई देने लगा। और फिर वो क्या कहती हैं, थी अर्धांगिनी उसी की जो उसे खोजती आई, कि उसकी एक पत्नी थी। अर्धांगिनी मतलब पत्नी, जो क्या है, उसे खोजती खोजती उस तपोभूमि में, उस सघन वन में आ पहुंचती है। यह दशा देख करुणा की वर्षा दृग में भर लाई। और अपने पति की यह दयनीय दशा देख करके उसके मन में दया का संचार होता है, वो बहुत अधिक दुखी होती है और अपने पति पर दयनीय, यहाँ क्या मतलब है कि यह दशा देख करुणा की, कि अपने पति की इस प्रकार मनोविकारों से ग्रसित होने के कारण जो उसकी कारुणिक दशा हो गई थी, जो उसकी दयनीय दशा हो गई थी, उसे देख करके श्रद्धा जो है वर्षा दृग में भर लाई, कि ऐसी दशा अपने पति की देख करके श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और उसके मन को बहुत दुख पहुंचता है। वरदान बने फिर उसके आंसू करते जग मंगल। उसकी पत्नी श्रद्धा के आंखों से जो आंसू बरसे, वे जो आंसू है वो संपूर्ण प्रकृति के लिए, संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। जगमंगल सांसारिक कल्याण इसको कह सकते हैं। सब ताप शांत होकर वन हो गया हरित सुख शीतल। और श्रद्धा के दयनीय भाव के कारण, उसके कारुणिक भाव के कारण सब ताप शांत होकर, कि सब प्रकार की पीड़ा जो थी मनु की वो पूरी तरह से शांत हो गई। और जब मनु की पीड़ा शांत हो गई, उसके मनोविकार समाप्त हो गए, तो जो संपूर्ण स्थान था, जो संपूर्ण वन था, वह भी हरा भरा हो गया
और वहाँ पर भी सुख, आनंद और शीतलता जो थी वो संपूर्ण वातावरण में फैल गई। गिरी निर्झर चले उछलते छाई फिर से हरियाली, सूखे तरु कुछ मुस्कुराए फूटी पल्लव में लाली। गिरी निर्झर, गिरी मतलब पर्वतीय, निर्झर मतलब झरने, चले उछलते छाई फिर हरियाली। यहाँ क्या है, गिरी निर्झर उछलने से प्रकृति की इस प्रकार की खुशी, इस प्रकार के आनंद के माध्यम से जो कवि हैं वो उस स्थान के प्राणियों की हृदय की खुशी को या हृदय के आनंद को दर्शाना चाह रहे हैं कि जब उन प्राणियों के मनोविकार समाप्त हो गए, उनके दुख, उनकी पीड़ा समाप्त हो गई, चारों ओर खुशी व्याप्त थी, तो ऐसे में जो पर्वतीय क्षेत्र में जो झरने थे वो उछलते हुए, मचलते हुए तेज गति से चलने लग जाते हैं। छाई फिर से हरियाली और संपूर्ण वातावरण फिर से हरा भरा हो गया, यानी खुशहाली से भर गया। सूखे तरु कुछ मुस्काए फूटी पल्लव में लाली, मतलब जो सूखे तरु, जो वृक्ष सूख गए थे, यानी कि सूखे तरु, यहाँ पर अगर इसका दूसरा भावार्थ लगाएं तो ऐसे मन जो पूरी तरह से सूख चुके थे, यानी जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई भावना, कोई चंचलता, कोई खुशी नहीं रही थी, श्रद्धा के आने के कारण दोबारा से फिर उनमें आनंद का संचार हो जाता है, वे प्रसन्न हो जाते हैं। फूटी पल्लव में लाली, और वहाँ जो उपस्थित वृक्ष हैं उनमें लालिमा छा जाती है और नए नए पत्ते फूटने लग जाते हैं। वे युगल वहीं अब बैठे संस्कृति की सेवा करते, संतोष और सुख देकर सबकी दुख ज्वाला हरते। वे युगल, युगल मतलब दंपति, कि वे श्रद्धा और मनु नामक जो दंपति है वे आजकल वहीं उस तपोवन पर रह रहे हैं, वहीं पर बैठे हैं और वहीं पर बैठ कर के संपूर्ण संसार की सेवा कर रहे हैं, यानी कि संपूर्ण संसार के लिए मंगल और कल्याणकारी भाव प्रेषित कर रही है। संतोष और सुख देकर सबकी दुख ज्वाला हरते, सभी को क्या है, संतोष प्रदान कर रहे हैं, सभी को अपनी बातों से, अपने कामों से सुख प्रदान कर रहे हैं, और जिसके कारण जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है, जो भी वहाँ पर जड़ और चेतन पदार्थ हैं, सबके दुख की ज्वाला हरते, सबके दुख की जो आग है, जो जो अग्नि है, मन की जो पीड़ा है उसको हरते हैं, उसको मिटाते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, है वहाँ महाहृद निर्मल जो मन की प्यास बुझाता, मानस उसको कहते हैं, सुख पाता है जो जाता। कि है वहाँ महाहृद निर्मल, महाहृद महान, हृद मतलब तालाब, निर्मल मतलब बिल्कुल ही स्वच्छ, साफ, जो मन की प्यास बुझाता। कि उस मान सरोवर, उस कैलाश पर्वत पर क्या है, एक बहुत ही महान और बहुत ही निर्मल पवित्र क्या है, एक तालाब है जो मन की प्यास बुझाता। कि जो केवल हमारे शरीर की ही प्यास नहीं बुझाता, बल्कि वहाँ पर पहुँचने वाले हर व्यक्ति के मन की प्यास बुझाता है, यानी कि उस व्यक्ति के मन की तपन को, उनके मन की पीड़ा को शांत करता है। मानस उसको कहते हैं, सुख पाता है जो जाता। और उस तालाब का जो नाम है उसका नाम मान सरोवर है, और उस तालाब के पास जो भी व्यक्ति जाता है उसे हर प्रकार का सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। आगे क्या कहता है, तो यह वृक्ष क्यों तू यूं ही वैसे ही चला रही, क्यों न बैठ जाती इस पर अपने को थका रही। तो जब ईड़ा इस प्रकार की दार्शनिक बातें करती है तो बच्चा जो है उसमें रुचि नहीं लेता, उसके समझ में नहीं आती, तो वो विषय को बदलने का प्रयास करता है। वो कहता है कि तो यह वृक्ष क्यों तू यूं ही वैसे ही चला रही, कि यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का बहुत सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। तो वो कहता है कि तेरे साथ जो वृक्ष है,
कि अब ये जो बैल तुम साथ लेकर के चल रही हो और इस वैसे ही चला रही कि तुम इसके साथ चल रही, ये जो वृक्ष तुम्हारे साथ है, ये जो बैल तुम्हारे साथ है, तुम ऐसे ही इसको क्यों चला रही हो, उसके बगल में खड़ी होकर के क्यों चल रही हो, क्यों न बैठ जाती इस पर, अपने को थका रही, कि तुम इस बैल पर बैठती क्यों नहीं और बेकार ही व्यर्थ में ही अपने आप को क्यों थका रही हो, अब पैदल क्यों चल रही हो। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो ईडा को उस बैल पर बैठने की हिदायत दे रहा है। फिर वो बताती है कि शाश्वत नगर निवासी हम आए यात्रा करने, यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट पीयूष सलील से भरने। कि हम कौन हैं? हम शाश्वत नगर के निवासी हैं और हम उस कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए आए हैं और उस तीर्थ स्थल के दर्शन करने के लिए आए हैं। यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट, व्यर्थ मतलब बेकार, रिक्त मतलब खाली, जीवन घट जीवन रूपी घड़ा। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ रूपक अलंकार है। पीयूष, पीयूष मतलब अमृत, सलिल मतलब पानी से भरने। वो क्या कहते हैं कि यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट। पहले वो क्या कह रही है कि हम शाश्वत नगर के निवासी हैं और हम कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए आए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि यह हमारा जीवन रूपी जो घड़ा है वो क्या है? रिक्त है और बेकार है। जीवन रूपी घड़े को रिक्त, खाली और बेकार क्यों कहा है? क्योंकि इसके अंदर अच्छे भाव नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, जिसके कारण यह जो जीवन है, कि जिस जीवन में अच्छे संस्कार नहीं है, जिस जीवन में स्वार्थ और बुराइयां भरी पड़ी है, वो जीवन क्या है? वो व्यर्थ है, वो जीवन खाली है। तो वो कहती है कि हमारा जीवन भी ऐसा है और हम वहां जाएंगे और अपने जीवन रूपी घड़े को अमृत रूपी सलील से, अमृत रूपी पदार्थ से भर लेंगे, यानी कि इसमें अच्छे भावों को हम भर लेंगे, अच्छे भावों को ग्रहण करेंगे। आगे वो क्या कहती है? इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को उत्सर्ग करेंगे जाकर। वृषभ का मतलब है बैल, और यहाँ बैल को किसका प्रतिनिधि बताया गया है? धर्म का प्रतिनिधि बताया गया है। उत्सर्ग करेंगे, बलिदान करेंगे। चिर मुक्त, हमेशा से ही मुक्त रहे या निर्भय, निर्भय मतलब निडर होकर के, स्वच्छंद बिल्कुल ही स्वतंत्र रह करके, सदा सुख पाकर। यहाँ पर जो कवि है ये बैल को किसका प्रतीक मान रहे हैं? धर्म का प्रतीक मान रहे हैं। और इस धर्म के प्रतीक के माध्यम से इन्होंने एक सांकेतिक अर्थ को प्रकट किया है। वो कहते हैं कि वृषभ, ये जो हमारा बैल है, ये किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। और हम जब कैलाश पर्वत पर इस बैल को लेकर के पहुंच जाएंगे तो वहां जाकर हम इसे बलिदान कर देंगे, यानी कि खुला छोड़ देंगे। चिर मुक्त, यह मुक्त रहे, यह निर्भय, ताकि यह हमेशा ही मुक्त रहे और निडर होकर के रहे, स्वच्छंद। और यह स्वच्छंद का मतलब होता है पूरी तरह से स्वतंत्र रहे, और जिससे उसे सुख मिले, जिससे उसे आनंद मिले। यहाँ क्या कवि का जो भावार्थ है वो ये है कि अगर धर्म को विभिन्न प्रकार के बंधनों में जकड़ दिया जाता है, यानी कि एक ही व्यक्ति जो क्या है, धर्म के नियम बनाता है और नियमों का पालन करने के लिए अपने ही धर्म के लोगों को प्रेरित करता है या उन्हें बाधित करता है, तो धर्म क्या है? एक संकीर्णता में जकड़ जाएगा और धर्म का वह विकास या धर्म का वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा जिस उद्देश्य की पूर्ति किसी भी धर्म को करनी चाहिए। यानी कि धर्म जो है वो संस्कार विहीन हो जाएगा, धर्म सांप्रदायिकता की बेड़ियों में जकड़ा जाएगा। अगर हम धर्म को किसी जाति विशेष से जोड़कर देखेंगे या किसी
संप्रदाय विशेष से जोड़कर देखेंगे तो धर्म क्या हो जाएगा, धर्म संस्कारहीन हो जाएगा और वो सांप्रदायिकता के बीज बोने का काम करेगा। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि धर्म को हमेशा जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी जाति धर्म का किसी जाति संप्रदाय का विशेष धर्म नहीं होना चाहिए, तभी धर्म जो है वो अपने मुख्य उद्देश्य को पूर्ण कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या कह आगे देखिए, सब संभल गए थे, आगे थी कुछ नीची उतराई, जिस समतल घाटी में वह थी हरियाली से छाई। कि सब संभल गए थे, सामने देखा कि क्या है, नीचे जाना है और नीचे ढलानदार जगह है, जिसे देख करके एकदम से सभी यात्री जो थे वो सावधान हो गए थे। जिस समतल घाटी में वह थी हरियाली से छाई, और उस ढलानदार जगह से उतरने के पश्चात वे जिस समतल स्थान पर गए, मतलब पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो समतल स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, घाटी। तो वे उस समतल घाटी में गए, वह थी हरियाली से छाई। वह जो घाटी थी वो पूरी तरह से हरी भरी थी, पूरी तरह से हरियाली से आच्छादित थी। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की जो व्याख्या है वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे। मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।